Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. चलिए तो इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। Yes, sir. ऑलराइट, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडल को, है ना। ऑलराइट, तो ये क्रिएट करके देखते हैं हम लोग। तो लारावेल इंक्लूड्स एलोक्वेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर दैट मेक्स इट एंजॉयबल टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, कितना एंजॉयबल होता है। एंड दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, है ना, ये वाला कि when using eloquent each database table has a corresponding model, ठीक है, that is used to interact with that table, ठीक है। तो यही हमको मॉडल बनाना होगा, ये जनरेटिंग मॉडल क्लासेस, ठीक है। टू गेट स्टार्टेड क्रिएट एन एलोक्वेंट मॉडल। एक बार चेक कर लेता, कंट्रोलर्स बना है हमारा। तो ऐप के अंदर में एचटीटीपी के अंदर में कंट्रोलर्स है तो नहीं, अभी मतलब एक जो जनरल कंट्रोलर रहता है वही है। वी डोंट हैव अ कंट्रोलर फॉर लीड स्टिल नाउ, है ना, ठीक है। तो हम एक बार में दोनों बनाते हैं। ऐसे हम लोग को पता है पीएचपी आर्टिशन मेक कंट्रोलर लिखने से कंट्रोलर बन जाता है ना, ठीक है। और Yes, sir. अगर मॉडल्स वाला फोल्डर देखिएगा तो यहाँ पे एक यूजर का जो कि प्रीडिफाइंड होता है वो है यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ठीक है ना। तो वी विल क्रिएट अ मॉडल फॉर जो हमारा ये लीड्स मॉड्यूल है उसके लिए करते हैं क्रिएट, ठीक है। साथ साथ में से लिखा हुआ भी है, अगर माइग्रेशन नहीं क्रिएटेड था आप क्रिएट कर सकते हैं, बट वी हैव ऑलरेडी डन दैट, है ना, माइग्रेशन हमारा बन चुका था, तो इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। तो धीरे धीरे जैसे अभी तो हम लोग पीस बाय पीस सीख रहे हैं, ठीक है, बट बाद में एक हमारे पास में एक सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, एक सीरीज हो जाएगा जिसके हिसाब से हम लोग काम करते रहेंगे ना। जैसे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कंट्रोलर सेपरेटली, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग माइग्रेशन सेपरेटली, हम लोग क्या करेंगे, आके एक मॉडल क्रिएट करेंगे ना। एंड एज सुन एज यू क्रिएट मॉडल, बाकी सब जो भी आपको चाहिए होगा वो सब बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात किया जा रहा है सीडर्स का भी, ठीक है, तो चलिए एक सीडर भी ऐसे ही मैं बना लेता हूँ, देखता हूँ कि रेडीमेड क्या आता है यहाँ पे। देखिए जैसे है ना ये सीडर्स, ठीक है। फैक्ट्री नहीं बनाते अभी, बिकॉज लेटर ऑन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली कि यहाँ पे फैक्ट्री का क्या काम होता है, ठीक है, देन विल क्रिएट द फैक्ट्रीज हियर, ठीक है। सीडर्स हमने किया हुआ है पहले, हम लोग को मालूम है क्या होता है ये, कि अगर किसी टेबल में पहले से कोई रेडीमेड डेटा चाहिए होता है, ठीक है, देन वी यूज सीडर्स, है ना। या अभी रहने देते हैं, चलिए सीडर्स भी रहने देते हैं। तो कंट्रोलर्स हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। कंट्रोलर के बिना तो काम नहीं होगा हमारा, वी नीड अ कंट्रोलर। तो आप चाहने से अलग से भी कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट। एट द सेम टाइम मतलब मॉडल बनाते समय में हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट विल बी डन, ठीक है। और देखिए कई बार, ठीक है, स्पेशली जब हम इसके साथ काम कर रहे हैं ना, ये व्हेन वी आर वर्किंग विद एपीआई वगैरह ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जनरेट अ मॉडल फ्लाइट कंट्रोलर, ठीक है, रिसोर्स क्लास, है ना, एंड फॉर्म रिक्वेस्ट क्लास करके, है ना, ठीक है। तो ये रिसोर्स और रिक्वेस्ट बनाने से क्या होता है कि मतलब जो हमारा कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर में कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स आ जाता है, ठीक है, इट विल कंटेन सम प्रीडिफाइंड मेथड जो कि आपको काम मतलब इसमें हेल्प करेगा, ठीक है, CRUD ऑपरेशंस में ना। बट नॉट दिस टाइम, सम अदर टाइम हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि वो प्रीडिफाइन क्या क्या मेथड्स आता है। अभी हम अपना से मेथड क्रिएट करेंगे ना, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर में। Yes, sir. फिर और भी चीजें है देखिए, है ना, ठीक है। और एक और ऑप्शन दिया हुआ है ऑल। ऑल अगर करते हैं तो जितना भी इसका डिपेंडेंसीज है, मतलब एक माइग्रेशन, फैक्ट्री, सीडर, पॉलिसी, कंट्रोलर, एवरीथिंग इज क्रिएटेड, है ना, यूजिंग दिस, ठीक है। तो ठीक है, देखेंगे बाद में ये सब चीजों को, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑप्शन, ये वाला, और हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, साथ साथ में इसका एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेंगे, बिकॉज कंट्रोलर्स वी हैव क्रिएटेड इन द पास्ट, वी नो हाउ टू क्रिएट इट, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कोई डिफरेंस होता है नहीं होता है, तो क्रिएट करके देखते हैं हम सर लोग। हर एक मॉडल का अपना कंट्रोलर होगा सर। हाँ देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हाँ बोल सकते हैं आप उस तरह से।
तो दे में भी मल्टीपल कंट्रोलर्स ऑल्सो फॉर अ मॉडल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कभी कभी अगर जॉब ज्यादा हो जाता है, देखिए कंट्रोलर काम क्या है, कंट्रोलर्स आपको मेथड प्रोवाइड करेगा ना, जिससे कि आप मॉडल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाट कंट्रोलर्स विल बी यस डूइंग। सर। जैसे अभी देखिए जो हमारा व्यूज है, व्यूज कभी भी डायरेक्टली मॉडल के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है, ये जब भी कम्युनिकेट करेगा कंट्रोलर के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा, वो रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, कंट्रोलर को भेजेगा, ठीक है। एंड कंट्रोलर्स मतलब रेलिवेंट मॉडल से डेटा निकाल के इसको देगा या डेटा अपडेट करेगा, वो काम हुआ कंट्रोलर का, ठीक है। तो कभी कभी अगर कंट्रोलर के पास में आपने जिम्मेदारी ज्यादा दे दिया है, ठीक है, तो आप ब्रेक कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, यू कैन हैव, ठीक है, मोर देन वन कंट्रोलर। तो बट जनरली, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक कंट्रोलर एक मॉडल है ना, कॉन्सेप्ट वही रहता है, इसलिए देखिए यहाँ पे मॉडल के साथ साथ में एक कंट्रोलर बनाने के लिए बोल रहा है ना, लाइक दैट। और व्यू भी मोस्ट ऑफ टाइम एक सिंगल व्यू से काम चल जाता है, बट व्यूज में कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे न्यू लीड का बना रहे हैं, उस तरह से हम लोग डिस्प्ले का, एडिट का कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, और सब एक ही मॉडल एक ही कंट्रोलर के ऊपर में रिलाई करेगा, ठीक है, जितना व्यू होगा, है ना, ठीक है। तो व्यूज यूजुअली आर मल्टीपल, ठीक है, बट कंट्रोलर एक रहता है और मॉडल एक रहता है ना, ठीक है। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं, अभी हम लोग बनाते हैं, तो इसको बड़ा कर लेते हैं सो दैट दिखेगा ठीक से यहाँ पे। तो PHP आर्टिशन, MIGRAT, माइग्रेट, उसके बाद में, सॉरी नॉट माइग्रेट, मेक, हमको बनाना है मॉडल, ठीक है। तो अगर इतना पे छोड़ देते तो एक मॉडल का फाइल बन जाता था, ठीक है, बट हम क्या करें यहाँ पे डैश और उसके बाद में ये लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, ठीक है, सी फॉर कंट्रोलर है ना, तो एक कंट्रोलर पे हमको बना के दे देगा। एंड देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द मॉडल, है ना। जो कन्वेंशन होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल, मतलब पास्कल केस में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे लीड्स या लीड जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो नॉर्मली प्लूरल यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, नहीं सिंगुलर यूज किया हुआ है, ठीक है, फ्लाइट है ना। तो चलिए हम लोग भी सिंगुलर यूज करते हैं लीड करके। तो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप चाहे तो आप अपना नाम हम किस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो चीज क्रिएट कर दिया, ये एक मॉडल क्रिएट कर दिया इस लोकेशन में, ऐप मॉडल लीड डॉट पीएचपी के नाम से, ठीक है, और दूसरा कंट्रोलर क्रिएट कर दिया ऐप HTTP कंट्रोलर्स, ठीक है, और एक लीड कंट्रोलर के नाम से। और देखिए ऑटोमेटिकली फाइल का नाम क्या किया है, यहाँ पे लीड डॉट पीएचपी और यहाँ पे लीड कंट्रोलर डॉट पीएचपी, है ना, जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करते हुए फाइल क्रिएट कर दिया है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये काम आसान हो जाता है, आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक साथ में ही सारा चीजें हो जाता है ना, ठीक है। और लेट अस हैव अ लुक एट दोस टू फाइल्स। तो पहला फाइल यहाँ है कंट्रोलर्स के अंदर में, देखिए, ठीक है, तो फर्स्ट फाइल HTTP कंट्रोलर्स के अंदर में ये क्रिएट हुआ है ना, एंड इट्स एम्प्टी, नथिंग इज देयर, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। तो जितना फंक्शन है या जितना मेथड्स है वो हमको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे ना, वट एवर नेम यू वांट टू गिव, यू कैन गिव टू द मेथड्स और आप क्रिएट कीजिए ना यहाँ पे। और लेट अस लुक एट द मॉडल ऑल्सो। तो यूजुअली, है ना, मॉडल इस तरह से देखिए, यूजर का मॉडल भी जनरली ब्लैंक ही है, कुछ कुछ चीजें वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, ये फिलेबल वगैरह दिया हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दीस थिंग्स, है ना, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये सब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हाइड किया गया, क्यों हाइड किया गया, क्या किया गया, ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एक्चुअली ना, ठीक है। तो मॉडल्स यूजुअली कुछ रूल्स बनाने के लिए होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए होता है, आप बोल सकते हैं ना, ठीक है, उसके लिए होता है, ठीक है। तो अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज यहाँ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीड मॉडल का मतलब हो गया कि लीड्स नाम का टेबल होगा, उसके साथ में ये काम करेगा, ठीक है, रिमेम्बर दैट है ना, ठीक है। ये इस तरह से मतलब पहले से वो जोड़ा हुआ है, ठीक है, बनाया हुआ है, रिमेम्बर है ना, ठीक है, कि लीड नाम का अगर ये होगा मॉडल होगा तो इट इज क्या बोलते हैं, मतलब जुड़ा हुआ है एक टेबल के साथ में जिसका नाम होगा लीड्स करके, है ना, टेबल का नाम लीड्स होना चाहिए, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं, और यहाँ पे उसका कुछ रूल्स आप लगा सकिएगा, रूल्स बना सकिएगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट, सो देन वी यस हैव सर। क्रिएटेड द माइग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इंस्पेक्टिंग, नाउ समटाइम्स इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन ऑल ऑफ द मॉडल्स अवेलेबल, ठीक है, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स जस्ट बाय स्किमिंग, ठीक है, इट्स कोड। उसके बाद में इंस्टेड, ठीक है, ट्राई मॉडल शो, ठीक है, आर्टिशन विच कम टू मॉडल एट्रीब्यूट्स एंड दिस, ठीक है, तो देखते हैं क्या दिखाता है इससे। तो कमांड इज PHP आर्टिशन मॉडल शो फ्लाइट, है ना। तो PHP ARTISN आर्टिशन MODL मॉडल, ऐसे जो शो, मॉडल का नाम है हमारा लीड। इसको बड़ा कर लेते हैं सो दैट दिखेगा क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि इंस्पेक्टिंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स द डॉक्ट्राइन DBAL पैकेज करके, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो इंस्टॉल करो, यस कर देते हैं। तो वहाँ पे नो ऑटोमेटिकली आ गया था क्या, नहीं, ठीक है।
सर विंडो में भी सर सब कुछ सर कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे कि वहाँ पे सर जीयूआई नहीं नहीं, रहता है? एकदम एकदम सेम सेम कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। यही तो ये सब का मतलब खास बात है ना, कि आप डिपेंड, मतलब अब ये बात नहीं कि आप प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। तो यस सर। यू हैव टू डू एवरीथिंग एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा वहाँ पे। बस यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है, दैट द वर्जन आर सेम, है ना। मतलब जैसे, और खैर अगर आप यही कमांड्स फॉलो करें तो वर्जन ऑब्वियसली सेम रहने वाला है, ठीक है, वर्जन तो डिफरेंट होगा, है ना। और अगर हम टाइम गैप में नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर यही चीज आप ट्राई कीजिए 6 मंथ्स बाद, है ना, तो हो सकता है चीजें नया आ जाएगा, तो वहां पे कुछ डिफरेंसेस हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। और जैसे देखिए, अभी कोई भी फ्रेमवर्क है आज के दिन में, ठीक है, तो दे हैव लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज, मतलब फ्री पेड, मतलब बहुत सारी चीजों में डिपेंडेंट है वो लोग, है ना। तो अब वो यस सर। डिपेंडेंसीज अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा, तो बट उतना तो हमको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा ना सब चीजों को। जैसे देखिए अभी ये जो ये बोला कि इस चीज को ट्राई करने के लिए, तो इसके लिए हमको बोला एक पैकेज इंस्टॉल करो। अब एग्जैक्टली वी डोंट नो व्हाट इज दिस पैकेज, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पता अभी हम लोग को कि पैकेज क्या है, ठीक है, बट कर दिया यस सर। इंस्टॉल हमने। अब इस पर डिपेंडेंसी तो आ गया ना, अब कल को हो सकता है कि यही काम दूसरा पैकेज से होगा, इट मे हैपन, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब भी हम लोग लारावेल के साथ में काम करते थे, तो हमेशा एक सिम्फनी का कोई पैकेज का एरर दिखाता था, बोलता था कि ये डेप्रिकेट हो गया, इसको यूज नहीं करने के लिए, बट अब नहीं दिखाता है। अब कुछ भी काम करते हैं हम लोग तो अब नहीं दिखाता है उसके बारे में ना, मतलब हो सकता है उसको यस हटा सर। दिया गया होगा, ठीक है, यहाँ से, है ना, यस नया वाला में। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अब जब से मैं कर रहा हूँ तब से तो मुझे खास कुछ फर्क नहीं नजर आया, ठीक है, वो मैसेजेस डिफरेंट होता है यहाँ पे ना, ठीक है, बट अभी तक पैकेजेस आर सिमिलर, ठीक है, पैकेजेस आर सिमिलर। हाँ, कुछ चीजें हैं जो अभी भी पुराना चीज यूज कर रहा है, जैसे उस दिन हमने ट्राई किया था, वो जो ये जब हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया था तो मैंने ऑथेंटिकेशन वाला स्कैप फोल्डिंग डाला था उसमें ना। तो उसमें क्या था, वो ये लोग यूज कर रहा था वो पुराना जो तरीका था ये बनाने का, लेआउट बनाने का, है ना, जहाँ पे वो ये स्लॉट्स और ये सब चीज यूज करके, ठीक है, सॉरी नॉट स्लॉट्स, कंपोनेंट स्लॉट यूज नहीं करके, वो जो पुराना तरीका था जहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करके, ठीक है, उन लोगों ने बनाया हुआ था उसको। तो अभी तक अपडेट नहीं किया होगा उसको, ठीक है, बट हो सकता है इन फ्यूचर वर्जन दे अपडेटेड, ठीक है, वो लोग उसको चेंज करेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब डिफरेंसेस होगा। एंड देखिए ये जो आर्टिशन है, ठीक है, ये जो पीएचपी है, ठीक है, ये तो यूनिवर्सल है ना, ये तो पी हम लोग विंडोज में भी यूज करते हैं, लिनक्स में भी यूज करते हैं, एंड होपफुली मैक ओएस में भी ऐसे यूज होगा। और ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक फीचर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसका मैं एक्सटेंसिव यूज देख रहा हूँ, है ना, दैट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, COMMAND, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अभी ऐसा फीचर था जो शायद इट इज नॉट टॉट ऑल्सो नाउ, ठीक है, कोई नहीं सिखाता है इसको आजकल, है ना, ठीक है, एवरी वन हैज फॉरगॉटन इट, बट मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना कमांड लाइन आर्गुमेंट को, ठीक है। जैसे व्हेन यू, ठीक है, राइट, ये जावा का हमारा मेन है, ठीक है, पब्लिक STATS स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। तो ये जो स्ट्रिंग ARGS क्यों लिखते हैं, तो ये हम लोग को तो पता है, ठीक है, ARGS। तो दिस इज बेसिकली फॉर द कमांड लाइन आर्गुमेंट, है ना, कि जब आप इस क्लास को बुलाइएगा कमांड लाइन में, ठीक है, तो वहां से भी आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। PHP इज अ प्रोग्राम, ठीक है, PHP एक प्रोग्राम है, ऑलरेडी कमांड लाइन में लिखा गया है। अब जब ये बनाया गया होगा, इसका भी कोई मेन होगा या कुछ होगा, ठीक है, तो वहां पे भी तो कमांड लाइन आर्गुमेंट आया होगा, ठीक है। तो ये आर्टिशन जो है वो आप पास कर रहे हैं एज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है, टू PHP, ठीक है, इसको आप पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समथिंग कोई ना कोई मॉड्यूल होगा PHP के अंदर में जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता होगा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता होगा। अब इन टर्न, ठीक है, इन टर्न ये आर्टिशन भी क्या है, ये भी एक कमांड लाइन आर्गुमेंट ले रहा है, ये जितना भी ये हम लोग मेक लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, ये आर्गुमेंट है इसके लिए, ठीक है, आर्टिशन के लिए, है ना, ठीक है। तो ये PHP क्या कर रहा है, इस प्रोग्राम को रन कर रहा है, और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इसको लेके और आगे जो करना है कर रहा है ना, ठीक है। तो सी लाइक दैट, है ना। तो ये पूरा बेस्ड है इसके ऊपर में, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के ऊपर में बेस करके क्या कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ठीक है, तो अभी एक तरह से मतलब ये किसी किसी बुक में थोड़ा सा आप देखिएगा इसको सिखाया हुआ है, ठीक है, अदरवाइज और मतलब हार्डली वन पेज देव गिवन टू दिस कि ऐसा कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है, नॉट इवन एन एग्जांपल, ठीक है, कई बार तो एग्जांपल तक नहीं मिलेगा आपको इसका बुक्स के अंदर में, ठीक है। तो बट देखिए अब यही सब चीज को यूज करके इतना लंबा चौड़ा पैकेज वगैरह सब बना लिया गया है ना, ठीक है। सो यस सर। एनीवेज, तो अभी तो ये तरीका एकदम सेम रहने वाला है, नथिंग डिफरेंट, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है वो स्लैशेस और ये सब का डिफरेंट रहेगा, मतलब कहीं कहीं पे फाइल नेम देने का डिफरेंस रहेगा। जैसे कि क्या होता है, ये इसमें जब भी आजकल ये सी प्रोग्राम ये सब लिख रहा हूँ तो मैं तो विंडोज में भी लिख रहा हूँ, बिकॉज समटाइम्स आई एम यूजिंग एक दो ऑफलाइन क्लासेस है, तो वहाँ पे ये लोग का स्टूडेंट्स का लैपटॉप भी हम लोग यूज करते हैं, हुआ हैविंग विंडोज, ठीक है। तो अब विंडोज है तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज कर रहे हैं इवन फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो
कुछ दिन मतलब 10 दिन 15 दिन हम लोग VS कोड वगैरह यूज कर लेते हैं, सॉरी ये डेव सी प्लस यूज कर लेते हैं, बट आफ्टर दैट ठीक है जैसे दिखता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा है, देन आई ट्राई टू स्विच टू VS कोड, है ना। तो क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छा रहता है, हमारा कमांड लाइन से काम कर सकते हैं हम लोग, बट इसमें डेव सी प्लस में क्या होता है कि अभी भी वो F9 F10 वाला शॉर्टकट्स लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्लियर नहीं होता है ना, ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत सारा साफ सुथरा नहीं होता है कि हाँ कहाँ के लिए प्रोग्राम बना हुआ है, क्या बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी क्या है कि wherever you go अभी थिंग्स आर गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। खास करके यहाँ पे क्योंकि हम लोग कोई फाइल के साथ भी स्पेसिफिकली काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ कमांड्स यहाँ पे टाइप करते हैं ना, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। एंड नॉट ओनली हियर ऑलमोस्ट एवरीवेयर अभी जितना फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते हैं सब जगह प्राइमरी मेथड यही होते जा रहे हैं, ऐसे टाइप से हमको काम करना है, ठीक है, ऐसे टाइप से हमको अ, चीजें बनाना है, यूज करना है, ठीक है। तो वेरी सुन आते हैं हम लोग डॉट नेट का भी एक प्रोजेक्ट फिर छोटा सा बना के देखते हैं वहां पे भी, ठीक है। तो देखते हैं कंपैरिजन करके कि कितना हद तक सिमिलर है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस पे मैंने बोला जैसे काम कर रहा तो उसको भी करके दिखाऊंगा मैं, उसी तरह से किसी दिन स्प्रिंग पे भी काम करके देखते हैं, तो क्रिएट करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना हद तक सिमिलर है जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सब बाकी के साथ में, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी क्या हुआ कि हमने उसको रन किया और देखिए एक बार इंस्पेक्ट करके वापस देखते हैं हम लोग। तो देखिए इंस्पेक्शन के बाद में ये देखिए हमको कुछ डिटेल्स निकाल के दिया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये देखिए उस यस मतलब सर। लीड मॉडल का आपको डिटेल्स निकाल के दे दिया, मतलब किस तरह से कनेक्शन इसका देखिए, ठीक है। कि देखिए वहां पे और भी टेबल्स था बट दूसरे टेबल का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, देखिए ना। तो डेटाबेस माई सिक्वल, उसके बाद में टेबल लीड्स, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और बाकी टाइप और कास्ट दिया वहां पे। तो जैसे ये देखिए मतलब आईडी है, ठीक है, जो कि इंक्रीमेंट होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, यूनिक है, ठीक है, और इसका डेटा टाइप है ये बिग इंटीजर, है ना, इस तरह से, ठीक है। मिडिल नेम विच इज स्ट्रिंग 50, लास्ट नेम विच इज स्ट्रिंग 50 अगेन, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर स्ट्रिंग 50 एंड ईमेल जो है वो स्ट्रिंग 100 है, ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। और उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब फॉरेन की नहीं है दूसरों के साथ में शायद, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट शोइंग। तो सम अदर टाइम वी कैन ऑलवेज चेक दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है, कि ये अगर इसको फॉरेन की किसी के साथ बना के देखे तो कम मतलब यहाँ पे दिखाता है कि नहीं दिखाता है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए एक कम्युनिकेशन आ गया एंड ऑब्वियस बात है, अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि ये जो देखिए यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये तो खाली है, ठीक है, दिस इज एम्प्टी, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तो बस एक मॉडल का क्लास बना हुआ है और उसमें बस एक यूज हैश फैक्ट्री करके कॉल कर दिया गया, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना। तो बट जब हम यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये हमको डिटेल्स दिखा रहा है कि हाँ ये मॉडल किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, कौन से टेबल के साथ में कनेक्टेड है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। नाम अगर सही ढंग से दीजिएगा नहीं तब तो क्या होगा कि मतलब ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। या कहीं और से रजिस्टर करना पड़ेगा जाके, कहीं और से हम लोग को कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, देन ओनली दिस विल वर्क, ठीक है। तो चलिए, जो कि मेरे ख्याल से सीखना अच्छा ही है, अगर उस तरह से भी सीखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज लाइक दैट विल हैव मोर कंट्रोल्स, है ना, ठीक है। बट राइट नाउ जैसे बोला जाता है वैसे हम लोग काम करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, चीजें आसान रहेगा। तो चलिए, तो अभी ये हो गया हमारा, ठीक है, मॉडल के साथ में। एंड सी एज एज एंड व्हेन वी बिकम एक्सपीरियंस, ठीक है, तो हम लोग को चीजें कंपेयर कंट्रास्ट करके बहुत सारी चीज देखना पड़ेगा, जैसे वो जो प्लेन एसक्यूएल है, उसके बाद में इसका जो फ्लुएंट का क्वेरी बिल्डर था, उसके बाद में अभी हम एलोक्वेंट मॉडल यूज कर रहे हैं। तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री, ठीक है। कौन सा बेटर है हमारे हिसाब से, हो सकता है वो लोग तो बोल रहा है कि मतलब एलोक्वेंट यूज करने के लिए, एंड वी हैव सीन, ठीक है, वी हैव सीन इन मोस्ट केसेस, है ना। चाहे वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को वहाँ पे हाइबरनेट को बोला जाता है कि उसका वो है ORM वगैरह है, ठीक है ना। फिर उसी तरह से अभी डॉट नेट में भी हमारे पास में डैपर है, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क है, सो वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ ORMs देयर आल्सो। तो ORM वाला टेक्निक ज्यादा चल रहा है, तो वी शुड बी मोर, ठीक है, बायस टुवर्ड्स दैट, है ना, हमको ज्यादा उसके साथ में काम करना चाहिए, ORM के साथ में काम करना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं वो सब, है ना। तो इट्स गुड टू वर्क विद देम। तो चलिए अभी ये बन गया, अब आगे देखते हैं क्या करना है हम लोग को। तो चलिए ना, मॉडल्स जनरेटेड बाय दिस कमांड विल बी प्लेस्ड इन दिस प्लेस, वी नो, ठीक है, नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन इट, ठीक है, ऐप मॉडल में होता है। नाउ लेट अस एग्जामिन द बेसिक मॉडल क्लास एंड डिस्कस सम एलोक्वेंट की कन्वेंशंस, है ना। तो देखा हमने एग्जैक्टली ऐसे टाइप से हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज नहीं है, मतलब ये एक नेम स्पेस यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज हैश फैक्ट्री, ठीक है, जो वहाँ पे नहीं बताया गया हम लोग को, है ना, ठीक है, या उसका डायग्राम में नहीं दिख रहा है हम लोग को। चलिए कोई बात नहीं है, तो इट्स ओनली नेम स्पेस। Okay, now after glancing, ठीक है, at the example above, ठीक है, you may have noticed that we did not tell Eloquent, देखिए मैं बता चुका हूँ ये बात को, ठीक है, which database, ठीक है, table corresponds to flight, remember, ठीक है, मॉडल है ना। By conventions, the snake case
plural name, ठीक है, of the class will be used as the table name unless another name is explicitly specified, remember, है ना, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि हमारा एक ही वर्ड का था, ठीक है, दैट इज वाई क्या हुआ कि लीड्स नाम से, मतलब लीड अगर हमारा ये है, ठीक है, मॉडल का नाम है, तो लीड्स नाम से क्या होगा, एक टेबल को ढूंढेगा, ठीक है, या अगर आपने माइग्रेशन बनाया है तो उसी के हिसाब से वो माइग्रेशन भी क्रिएट करेगा, ठीक है, रिमेंबर दैट, है ना, माइग्रेशन का नाम होगा लीड्स, ठीक है। तो और उसी नाम से क्या करेगा, उसी नाम से वो टेबल बनाने का कोशिश करेगा, ठीक है, ये टेबल बना देगा हमारा, है ना। तो एंड इट विल बी स्नेक केस अगर दो वर्ड का है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल बी नेमिंग योर मॉडल, रिमेंबर, ठीक है, इस तरह से आप अपना मॉडल को नेम कीजिएगा इन पास्कल केस, ठीक है, और वो स्नेक केस में आपका टेबल बनाएगा ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से आपका टेबल स्नेक केस में बनाएगा, रिमेंबर, ठीक है। एंड इफ यू मैनुअली डूइंग इट तो ये कन्वेंशन आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो बट ये रेडीमेड के लिए, अगर आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते अपना से तो ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है कि अगर आप चाहने से इस चीज को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना से, है ना। तो विच आई डोंट नो, ठीक है, मे बी समवेयर दिया होगा बनाने के लिए, तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो so in this case, Eloquent will assume that the flight model, ठीक है, stores records in the flights table, while an air traffic controller model, ठीक है, would store records in air traffic controller table, remember, ठीक है। If your model corresponds to database table does not fit this convention, you may manually specify, ठीक है, the model's table name by defining a table property on the model, ठीक है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो एक टेबल नाम से एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, एंड उसको क्या करना पड़ेगा, ये मतलब टेबल का नाम यहाँ पे दे देना पड़ेगा, ठीक है, रिमेंबर, है ना। ऑलराइट, एंड दिस थिंग्स आर, ठीक है, दिस थिंग्स आर ऑलरेडी मेरे ख्याल से सब वो होगा, मतलब प्री सेट होगा कि हाँ द नेम हैज टू बी टेबल हियर, ठीक है ना। ओके देन प्राइमरी कीज को भी इसी तरह से आप असाइन कर सकते हैं, अगर वो कुछ और होगा, देखिए आल्सो एज्यूम्स, ठीक है, दैट ईच मॉडल्स कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस टेबल हैज अ प्राइमरी की, ठीक है, और उसका नाम आईडी होगा, देखिए, ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज ऑलवेज इट मे नॉट बी द केस, ठीक है, अभी तो हमने शायद वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है, देख लेना होगा, अभी तो शायद हमने वैसे रखा हुआ है, इनफैक्ट इट कैन बी सीन फ्रॉम हियर ऑल्सो, हाँ देखिए अभी आईडी हमने रखा हुआ है यहाँ पे, तो बट इट मे नॉट बी द केस ऑलवेज, ठीक है। तो उस जिस केस में आपका प्राइमरी की का नाम सेम नहीं होता, ये काफी बार यूज करेंगे हम लोग, इसको यूज करना होगा हमको काफी बार, कि ऐसा टेबल, ठीक है, जहां पे कि जैसे मान लीजिए स्कूल है, लीड आईडी वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे आईडी नाम दे दिया, ठीक है। बट लेटर ऑन स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होगा, ठीक है, और भी टाइप का डेटा होगा, है ना, रोल नंबर होगा, तो अब रोल नंबर कॉलम का नाम तो हम आईडी नहीं रखेंगे ना, विल नेम दैट कॉलम एज रोल नंबर ओनली, ठीक है, बिकॉज रोल नंबर इज अ मोर पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग रोल नंबर या एडमिशन नंबर ऐसे टाइप से हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। सो इन सच केस आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी जो मॉडल है हमारा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, कुछ चीजें वो ले लेता है, ठीक है, कुछ कन्वेंशन फॉलो करता है, उससे कुछ चीजें ले लेता है, जो चीजें डिफरेंट होगा, ठीक है, जो इसके हिसाब से नहीं चल रहा होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन कर देना होगा, है ना, ठीक है। तो यस फॉर सर, यस एग्जाम्पल सर। जैसे बताया गया टेबल है ना, तो ठीक है, तो टेबल का नाम अगर डिफरेंट है तो यू कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस, ठीक है, हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई डिफरेंट टाइप का ये फॉलो कर रहा हो, कन्वेंशन फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज डू इट, ठीक है, दैट वे। उसके बाद में ये ठीक है, प्राइमरी की ये तो जरूरत पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ जरूरत पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज व्हेन आई वर्क मुझे जरूरत पड़ता है इसका, ठीक है। तो बिकॉज एवरी टेबल विल नॉट हैव अ प्राइमरी की बाय द नेम आईडी, ठीक है, समटाइम्स वी चेंज इट, ठीक है, तो उस केस में आपको ऐसे करके आके यहाँ पे प्राइमरी की को डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज बहुत बार जो हम डेटा, मतलब स्पेशली जब सर्च वगैरह करते हैं ना हम लोग, तो कई बार हमको डेटा प्राइमरी की के हिसाब से निकालना पड़ता है, तो इन दैट केस स्पेशली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने यहाँ पे प्राइमरी की डिक्लेयर किया हुआ है ना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Okay, in addition, Eloquent assumes that the primary key is an incrementing integer value, remember? Okay. Now, which means that Eloquent will automatically cast the primary key to an integer, है ना? So if you wish non-incrementing or non-numeric primary key, you must define, ठीक है, a public incrementing property ऑन योर मॉडल, ठीक है, दैट इज सेट टू फॉल्स, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा बात लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट एलोक्वेंट को लगता है कि आपका जो प्राइमरी की होगा वो एक इंक्रीमेंटिंग इंटीजर है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ये काम कर देगा। तो लेकिन अगर आपको ये बिहेवियर बंद करना है देन व्हाट यू टू डू, यू हैव टू मेक दिस आल्सो फॉल्स, ठीक है। तो अभी तो खैर हमारे केस के लिए अप्लाई नहीं करते तो हम नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स डेफिनेटली ये जरूरत पड़ेगा, ये सब चीजें तो हम लोग को टेस्ट करके सब देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। Again, if your model is not an integer, you should define a protected key type, ठीक है, property on your model, the property should have the value string, remember। तो अगर integer नहीं है, string है, तो आप ये कीजिए, ठीक है। इन केस अगर composite की है, composite की मतलब दो कॉलम से मिलके जब बनता है, ठीक है, की हमारा प्राइमरी की, दैट इज कॉल्ड composite की। हालांकि नाउ डेज वी आर नॉट इन
प्रैक्टिस ऑफ दिस, ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि कंपोजिट की नहीं बनाया जाए, ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सिंगल कॉलम का ही प्राइमरी की रहे, ठीक है, बट दे में बी ए केस, ठीक है, दे में बी ए केस, ठीक है, देखिए सबका अपना अपना एडवांटेज होता है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ यहाँ से, मतलब वी आर गोइंग टू टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ठीक है, जो कि एल्गोरिथम्स में आ गए हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स, ठीक है, कि कई बार हमको क्या करना पड़ता है, फॉर टाइम वी हैव टू सेक्रीफाइस स्पेस, और समटाइम्स फॉर स्पेस वी हैव टू सेक्रीफाइस टाइम, है ना, ठीक है। बट इन मोस्ट केसेस, आई थिंक इन 9 आउट ऑफ 10 केसेस आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं बिकॉज ऑफ टाइम, ठीक है। बिकॉज आज के जमाने में हमारे पास में एम्पल स्पेस है, ठीक है, बहुत स्पेस है हमारे पास में, ठीक है। तो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर स्पेस को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। कल ही का बात है, कल एक प्रोग्राम में बना रहा था किसी स्टूडेंट के साथ में, ठीक है, इट वाज लिंक लिस्ट प्रोग्राम अगेन। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है, str स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, और उसके बाद में एक सिंगली लिंक लिस्ट बनाते हैं, तो हमको पता है कि इसके अंदर में दो ये रहता है ना, दो वेरिएबल्स रहता है या दो प्रॉपर्टी रहता है, व्हाटएवर यू से, ठीक है। तो एक रहता है हमारे पास में डेटा, ठीक है, विच इज अ वेरिएबल, एंड द अदर वन इज लिंक विच इज अ पॉइंटर एक्चुअली टू द नेक्स्ट नोड, है ना। तो मैं तो नॉर्मली ऐसे स्टार्ट करता हूँ आजकल, और फिर उसके बाद में पूछता हूँ डेटा का टाइप, है ना। तो इट मे बी इंटीजर, इट मे बी फ्लोट, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी स्टूडेंट आल्सो लाइक दिस, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट है तो पहले आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट ऊपर बना लेना होगा, स्ट्रक्ट student स्टूडेंट आपको ऊपर बना लेना होगा, है ना। तो तब जाके क्या होगा कि आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इट मे बी अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट मे बी अ सिंपल थिंग, है ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अगेन इस तरह से तो सी में काम नहीं करेगा, सी में आपको लिखना पड़ेगा struct लाइक दिस, है ना, ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू राइट, एंड दिस वन इट इज अ सेल्फ रेफरेंशियल, ये पॉइंटर, मतलब खुद ही स्ट्रक्चर को ये रेफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे struct नोड और लिंक ऐसे करके होगा, ठीक है। बट इफ यू कैन मेक दिस वन सिंपल इफ यू वांट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक टाइप डेफ डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, typ टाइप def, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ आजकल ये सब चीज को ज्यादा ज्यादा यूज करने का, सो दैट द स्टूडेंट्स विल बी मोर क्लियर, है ना, रोज यूज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट, है ना, इस तरह से। तो क्या होगा कि अब आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं या ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, student स्टूडेंट, है लाइक दिस आल्सो इट कैन बी डिक्लेयर्ड, है ना, बोथ वे इट विल वर्क। तो देखिए, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक टाइप डेफ बना सकते हैं आप, typ टाइप डेफ, ठीक है, और एक नोड नाम से, एंड यूजुअली कैपिटल में हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है, नोड नाम से बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इट विल बी नाइस लाइक दिस, तो अब आगे में आप नोड से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी इन एनी केस यहाँ पे हो या यहाँ हो, अभी देखिए जैसे नॉर्मली सपोज, है ना, सपोज अगर ये स्टूडेंट नहीं था, ये इंटीजर था, ठीक है, लेट्स से इट इज इंटीजर, इसको हटा देते हैं। तो देखिए इसका साइज कितना होगा अगर हम कहीं पे जाके लिखे, ठीक है, कहीं पे जाके हम ट्राई करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास मेन है, एंड वन मोर थिंग वी आर ट्राइंग नाउ डेज, देखिए विजुअल स्टूडियो में अगर आप जाके सिर्फ मेन लिखते हैं ना, ठीक है, देखिए मेन मेन लिखिएगा, और अभी तो आ नहीं रहा है वो वाला, ठीक है, बिकॉज हम लोग इसमें है, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, और मेन ये जो नीचे वाला एक प्रॉपर्टीज आ रहा है उसमें जा रहे हैं, तो उसमें भी वो आ रहा है, मार्कअप आ जा रहा है ना, ठीक है। तो बट इफ यू आर इन ए सी प्रोग्राम, तो वो क्या करता है, वो ये दे देता है हम लोग को, ठीक है, INTARGC वाला, और ठीक है, CHAR, और उसके बाद में ARGV, है ना, विथ एन एक्स्ट्रा एडिशन, ठीक है, इसमें और एक एक्स्ट्रा एडिशन रहता है जो हम लोग ने पहले नहीं देखा हुआ है, ठीक है, बुक में भी नहीं वो चीज। तो बुक में इतना तक दिया हुआ है, बट यहाँ पे बोला है ये यूज करने के लिए, CONST कॉन्स्ट यूज करने के लिए, ठीक है, मतलब ये मॉडिफाई नहीं होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है, दिस इज व्हाट इट गिव्स। तो आई थिंक अगर हम नया ये देखें, कन्वेंशंस वगैरह देखें, या नया ISO का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको देखा जाए, तो शायद हमको ये मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, विल गेट दिस, है ना, ठीक है। तब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रोग्राम में इसी को लिखने का, ठीक है, सो दैट स्टूडेंट्स विल रिमेंबर दिस, ठीक है। और कभी ना कभी आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ट्राई तो करके देखिएगा ये वाला, ठीक है ना। एंड लेट द स्टूडेंट्स आस्क, है ना, कि ये क्यों हमने लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं तो देखिए जावा केस में तो ऑलवेज यू हैव टू राइट लाइक दिस, सो दैट इज व्हाई मेनी टाइम्स द स्टूडेंट दे डोंट आस्क, बिकॉज राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोग्राम यू आर राइटिंग इट, है ना। तो पहला प्रोग्राम से लिख रहे हैं तो स्टूडेंट कई बार नहीं पूछता है कि ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। बट इन सी फ्रॉम द फर्स्ट प्रोग्राम यू डोंट राइट दिस, ठीक है, तो हमने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कभी ना कभी स्टूडेंट पूछ सकता है, जैसे कई बार पूछता है स्टूडेंट कि क्यों हम INT मेन लिख रहे हैं, व्हाई यू आर नॉट राइटिंग वॉइड मेन, है, ठीक है, बिकॉज मैंने कहीं और पढ़ा हुआ था तो वहां पे वॉइड मेन सिखा रहा है, ठीक है, आप इंटीजर मेन। तो एक क्वेश्चन का एक चांस रहता है असल में, ठीक है। बट इन जावा आई हैव नेवर, ठीक है, सीन स्टूडेंट आस्किंग, ठीक है, कि सर क्यों हम लोग ये स्ट्रिंग ARGS लिखते हैं, या व्हाई द फॉर्मेट ऑफ द मेन इज लाइक दिस, ठीक है, नो वन आस्क मी, ठीक है, कोई नहीं पूछता मुझसे, है ना, ठीक है, like that। तो यहाँ पे भी ठीक है, INT मेन,
इसमें पूछेगा, क्योंकि इसमें देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है, पीपल अब देखिए मैंने एक नया कहीं पे देखा और मुझे लगा कि नहीं ये तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए और ये जरूरी है, तब शायद क्वेश्चन और बनेगा, है ना। बिकॉज आप बुक में भी देखिएगा मेनी टाइम्स अगर ये वाला फॉर्मेट भी यूज हुआ है तो दे हैव नॉट यूज्ड कॉन्स्ट कीवर्ड है, ठीक है, ऐसा करके यूज नहीं किया है। बट आप ट्राई कीजिएगा विजुअल स्टूडियो में, आप सी का प्रोग्राम बनाइए, यू विल सी व्हेन यू राइट मेन देयर एकदम यही वाला चीज आपको सामने में देता है ना, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के किया कि क्वेरीज आए, ठीक है, क्वेरीज आए, है ना। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग अगर यहाँ लिख रहे हैं print printf, ठीक है, वो लिख रहे हैं द साइज ऑफ नोड इज, ठीक है, मतलब एक नोड का जो वेरिएबल है, ठीक है, उसका साइज क्या होगा। अब नॉर्मली परसेंट LD में आजकल रिटर्न करता है ये, ठीक है, तो डॉट उसके बाद में कॉमा करके साइज ऑफ, और हमने क्या किया नोट कर दिया यहाँ पे ना। तो देखिए टेक्निकली क्या होना चाहिए था, टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली ये 4 है और ये 8 है, ठीक है, तो इट शुड बी 12, ठीक है, बट सरप्राइजिंगली जो आंसर आता है, ठीक है, वो आता है ये द साइज, ये आपने भी कभी ना कभी देखा है, ठीक है, हम लोगों ने देखा है कभी ना कभी, इज, ठीक है, 12 आता है, ठीक है, इस तरह से। एंड सपोज इफ आई राइट दिस वर्ड, आई थिंक इट विल बी बेटर, BYT बाइट्स, ठीक है, तो 12 बाइट्स ऐसा करके, सॉरी नॉट 12 बाइट्स, ये आता है 16 बाइट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 12 बाइट्स आना चाहिए 16 बाइट्स, बट सॉरी 12 बाइट्स और आ रहा है 16 बाइट्स, है ना। फिर मैंने अलग अलग करके देखा, मतलब जैसे मुझे मौका मिला मैंने इसको ये एक को मैंने ये कर दिया, कमेंट कर दिया, चेक करने के लिए कि कौन सा 8 आ, जैसे इसको मैंने कमेंट कर दिया तो 4 बाइट्स आ रहा है आंसर, ठीक है, फिर इसको कमेंट कर दिया तो फिर 8 बाइट्स आ रहा है, मतलब 4 एंड 8 तो 12 ही आना चाहिए, तो फिर जब कलेक्टिवली फिर से हम चेक करते 16 बाइट आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज, ठीक है, इसको जब स्टोर किया जा रहा है जो छोटा वाला है, ठीक है, तो उसको 8 बाइट में स्टोर किया जा रहा है सो दैट, ठीक है, थोड़ा सा हमको एफिशिएंसी मिल सके। तो कंप्यूटर्स के लिए रीडिंग फिक्स्ड डेटा टाइप्स है ना, ठीक है, आर मच इजियर देन वेरिएबल वंस, ठीक है। तो अगर कहीं 4 है, कहीं 8 है, कहीं पे 12 है, तो उसमें कंप्यूटर को दिक्कत होता है, बट अगर सब 8 8 8 8 है तो कंप्यूटर के लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। तो उसी लिए, तो अभी देखिए ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, ये टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए दे रहा हूँ। तो इन ऑर्डर टू सेव टाइम हियर, मतलब थोड़ा सा सर्चिंग को, ये एक्सेसिंग को, ठीक है, क्विक बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा स्पेस को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा 4 बाइट्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया गया है, ठीक है, कि इसको 8 बना दिया गया है बिकॉज दिस वन द अदर वन वाज 8, ठीक है, तो इसके साथ मैच करने के लिए इसको भी 8 बना दिया गया है, ठीक है, सो दैट 8 का ही स्टोरेज ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आराम से ये मतलब जंप कर सकता है या जो भी कर सकता है इस तरह से, है ना, ठीक है, इट विल बी इजी फॉर द कंप्यूटर टू, ठीक है, होपफुली, अब मेरा ये मानना है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ होगा, है ना, ठीक है, ऐसा किया गया होगा, ठीक है, मतलब पैडिंग लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सम पैडिंग लगाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर पुटिंग पैडिंग देयर विल बी अ लॉस ऑफ स्पेस, ठीक है, देयर विल बी अ लॉस ऑफ स्पेस। तो जिसको अभी इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, या जिसको माना जा रहा है कि अच्छा है वो स्पेस इग्नोर मतलब वेस्ट हो जाए, लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा, ठीक है, विल गेट अ बेटर परफॉर्मेंस, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो कई बार मतलब ये टाइम को बचाने के लिए हमको स्पेस को हो सकता है क्या करना पड़ेगा, रिस्क में लाना पड़ेगा, ठीक है, या उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। अगेन ये जो सिचुएशन है इसमें अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए होगा तो मैंने बताया भी था शायद आपको, ठीक है, कि यू हैव टू डू दिस, ठीक है। एक ये आया हुआ है, ये सब ISO वाला में काम करेगा, ठीक है, नया वाला कंपाइलर्स में, तो ATTRABUT एट्रीब्यूट, ठीक है, और उसके बाद में अंदर में डबल ब्रैकेट के साथ में PACKD पैक्ट लिखिएगा, ठीक है, एंड अगेन डबल दिस, ठीक है, तो इफ यू राइट दिस देन व्हाट विल हैपन, वो एग्जैक्टली exactly, ठीक है, एग्जैक्टली exactly आपको 12 मतलब बाइट्स में कर देगा, है ना, ठीक है। तो बट लाइक दिस यू आर सेविंग स्पेस, ठीक है, एंड इट मे हैपन कि परफॉर्मेंस हो सकता है उसका तो वो हो जाएगा, कम हो जाएगा ना प्रोग्राम का, ठीक है, इट मे हैपन, ठीक है। तो बाकी सब टेस्टिंग का चीज है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बाकी सब टेस्टिंग का चीज है। एंड देखिए ये सब टाइप का जो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, जब तक कोई बड़ा डेटा के साथ आप टेस्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा असल में इसका परफॉर्मेंस, है ना, बिकॉज आवर कंप्यूटर्स हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी नाउ, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत बढ़ गया है, जैसे ये सब चीजें आज का थोड़ी ना है, ये जितना मॉडिफिकेशंस वगैरह ये 1990s का है, ठीक है ना, मतलब द लैंग्वेज इटसेल्फ इज फ्रॉम 1970, रिमेंबर, ठीक है, जो सी है ना। एंड ये सब जो मॉडिफिकेशंस हम लोग देख रहे हैं बहुत नया मॉडिफिकेशंस नहीं है, हमारे सामने में आ जा रहा होगा, ठीक है ना, बट दिस मॉडिफिकेशंस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस 20 years 30 years बैक, ठीक है, ये सब हो चुका है पहले ही, ठीक है, तो हमारे बुक्स में नहीं है तो इसलिए हम तक नहीं पहुंचा, या जब हम इवन व्हेन वी गूगल, ठीक है, वी डोंट हम इतना केयरफुली थोड़ी ना पढ़ते कोई भी चीज को, ठीक है, तो वी मे हैव स्किप्ड इट, या कभी कभी मेरे साथ में खास करके पहले होता था, ठीक है, आई थिंक बहुत लोग के साथ में होता होगा ये, कि कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने से ना तो मैं क्या करता था, मैं उसको छोड़ देता था, मुझे फिर पढ़ने का मन नहीं करता था, है ना, ठीक है, तो पता नहीं मतलब अजीब लगता था, मैं छोड़ देता था चीजों को, ठीक है, तो उस कारण से भी कुछ कुछ चीजें बच जाता था कई बार, है ना। बट अब मेरा अप्रोच काफी डिफरेंट है काफी दिनों से, है ना, ठीक है, कि आई नो कि नथिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है, ये मैंने अपने आप को भी समझा दिया, या कोई भी मुझे मिलता है मैं उसी को यही समझाता हूँ कि नथिंग इज डिफिकल्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो
आप अप्लाई कीजिए, थोड़ा समय दीजिए ना, आप देखिए अपने आप समझ में आने लगेगा वो चीज़, है ना, ठीक है। तो क्योंकि अभी देखिए ये जितना भी चीज अभी आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन लर्न एंड अडॉप्टेड बाय मी ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे मुझे जाके कोई क्लासेस करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है, उससे मुझे सीखने को मिला है, ठीक है। हाँ, इसमें समय ज्यादा लग जाता है, बस बात ये है, ठीक है, कि इस तरह से अगर आप सीखिएगा इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो किसी के साथ में अगर आप सीख लीजिएगा तो जल्दी हो जाता है वो, ठीक है। अगर हाँ कोई टीचर मेरे साथ में भी होता था तो बहुत जल्दी होता था, अर्ली हो जाता ये काम, है ना, ठीक है। तो बट इफ यू हैव टू डू इट योरसेल्फ देन इट टेक्स टाइम, मतलब अपना स्वीट टाइम में आप करते हैं काम, है ना, ठीक है। तो अब कितना डिटेल पे कब एम्फेसाइज करना चाहिए, ठीक है, दैट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड समटाइम्स, है ना, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। बट चलिए अब मेरे पास में अपना कुछ लर्निंग का तरीका है, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा चीजें मतलब क्विक हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, है ना। तो चलिए, तो लेट मी सी, तो उसके बाद में वापस जाते हैं, चलिए। तो नाउ ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अब हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज देखिए कंपोजिट की में क्या होता है कि मतलब इट बी स्पेस कंज्यूमिंग, रिमेंबर, ठीक है ना, स्पेस कंज्यूमिंग हो जाता है कई बार ये वाला, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है एलोक्वेंट रिक्वायर्स ईच मॉडल टू हैव एटलीस्ट वन यूनिक आइडेंटिफाइंग आईडी, ठीक है, दैट कैन सर्व एज इट्स प्राइमरी की, रिमेंबर, ठीक है। तो आर नॉट सपोर्टेड बाय, ये तो साफ साफ बोल रहा है, ठीक है, कि सपोर्ट नहीं करता है बोल के ना, ठीक है। कंपोजिट प्राइमरी कीज आर नॉट सपोर्टेड बाय एलोक्वेंट मॉडल्स, हाउएवर यू आर फ्री टू ऐड, ठीक है, एडिशनल मल्टी कॉलम्स, ठीक है, यूनिक इंडेक्सेस टू योर डेटाबेस इन एडिशन, है ना, ठीक है, टू द टेबल्स यूनिक आइडेंटिटी। तो ये शायद मेरे ख्याल से अलग से करना पड़ेगा ये काम जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, ये काम अलग से हमको करना पड़ेगा। चलिए एनीवेज, ठीक है। उसके बाद में और भी कुछ मतलब प्राइमरी की के लिए दिया, तो लेट अस स्किप दिस वन राइट नाउ, ठीक है, एंड विल कम टू दिस बिकॉज अभी इतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए, तो ये हम स्किप कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स अगर यूज नहीं करना है तो, ठीक है, तो उसके लिए फॉल्स करने बोला हुआ है। देखिए बाय डिफॉल्ट एलोक्वेंट एक्सपेक्ट्स, ठीक है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट कॉलम, ठीक है, टू एग्जिस्ट ऑन योर मॉडल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग अभी नहीं है हमारा उसमें, ठीक है। तो corresponding database table है ना। now eloquent will automatically set these columns, ठीक है, values when models are created or updated. if you don't want these columns to be automatically managed by eloquent, ठीक है, you should define a timestamp, ठीक है, property। और उसके बाद में अब देखिए हमारा केस कुछ अलग है, ठीक है। हमारा केस है कि हमने तो इसमें कॉलम ही नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, वी हैव नॉट क्रिएटेड कॉलम। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, कोई एरर देता है तब जाके हम इसको ठीक करेंगे, ये वाला को आके हम देखेंगे, है ना, ठीक है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे बोला तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एरर आ सकता है, तो विल सी दैट टाइम। तो एक एक मेरे दिमाग में बग आ चुका ऑलरेडी है, ठीक है, कि शायद टाइम स्टैम्प दिक्कत करेगा कहीं पे, तो चलिए देख लेंगे। अगर ऐसा होने से हम लोग को ये कर देना होगा, विल हैव टू डिक्लेयर दिस वन, ठीक है, इसको फॉल्स कर देना होगा, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, वो डेट का फॉर्मेट वगैरह के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इफ यू नीड टू कस्टमाइज द फॉर्मेट ऑफ योर मॉडल्स टाइम स्टैम्प, ठीक है, सेट द डेट फॉर्मेट प्रॉपर्टी ऑन योर मॉडल, ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद में वो क्रिएटेड एंड अपडेटेड डेट को अगर ये करना होगा तो, ठीक है, इफ यू नीड टू कस्टमाइज द नेम्स ऑफ द कॉलम, ऑल राइट, okay, then by default all eloquent models will use the default database connection that is configured in your application। तो हम लोग भी अभी यही करने जा रहे हैं, ठीक है। Now, अगर in case कुछ changes होता है तो if you would like to specify a different connection, ठीक है, that should be used when interacting, ठीक है, with a particular model, you should define, ठीक है, connection property। तो हमको नहीं चाहिए अभी, ठीक है, but ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सम डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में दिया हुआ है, अभी स्किप करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉन्फ़िगरिंग स्ट्रिक्टनेस अभी भी इसको भी स्किप करेंगे हम लोग, ऑलराइट। नाउ